confirmation the coronavirus has reached Australia. China is urging its citizens not to travel abroad as it struggles to contain the virus. We will be standing up Christmas Island as a quarantine area. Foreign nationals coming from China are now banned from entering the country. I have today declared that the coronavirus presents a public health emergency in the United States. Trying to contain a city of 11 million people is new to science. It has not been tried before as a public health measure. The death toll now has risen above that of the SARS outbreak 17 years ago. We now have a name for the disease, COVID-19. I was at a hospital the other night where I think there were actually a few coronavirus patients, and I shook hands with everybody. The 24 मार्च 2020 इंडियन प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इमरजेंसी डिक्लेयर कर देते हैं और इसके साथ ही लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हो जाती है। पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। 15 मार्च 2020 अमेरिकन प्रेसिडेंट लॉकडाउन की अनाउंसमेंट करते हैं और इसके बाद कोविड-19 का सफर शुरू हो जाता है। Release the full power of the federal government to this effort today. I am officially declaring a national emergency. The Italian government tonight put the entire country on lockdown. COVID-19 can be characterized as a pandemic. We will be suspending all travel from Europe. From Italy this evening, it just gets worse. The death toll now worse than China. Was unacceptable. 12 years of perfect employment, it all blows up in 24 hours. सारी दुनिया में ट्रैवल बैन लगाया जा रहा था। अचानक से सब मास्क लगाकर चल रहे थे। ऐसे इतनी पावरफुल और एडवांस ह्यूमन सिविलाइजेशन को एक अननोन वायरस ने उसकी डेवलपमेंट को रोक दिया। चाइना ने वुहान के सी फूड मार्केट को आखिर क्यों बंद करवा दिया? ऐसा क्या सेल किया जा रहा था? Moving on now, the Wuhan seafood market in the Chinese city of Wuhan has been sealed. Foreign journalists were invited to report as Wuhan inches back to normalcy. However, security staff deployed at the Wuhan seafood market chased anyone who lingered. Many believe that the animal market is where the coronavirus originated. चाइना के सी फूड मार्केट की एक छोटी सी गलती दुनिया भर में 7 मिलियन से ज्यादा लोगों की जानें ले लेती है। एक अनजाना वायरस दुनिया भर में सब कुछ बंद करवा देता है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, शॉपिंग मॉल, सब कुछ सुनसान हो जाता है। परिवार वालों को लाशें जलाने के लिए भी हफ्तों और महीनों तक इंतजार करना पड़ रहा था। लाशें कचड़े की ढेर की तरह जल रही थी। मिस इन्फॉर्मेशन की ऐसी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई। लोगों की प्रेयर्स अब काम आना बंद कर रही थी। वायरस इतनी तेजी से ट्रांसमिट हो रहा था कि हॉस्पिटल में जगह तक नहीं मिल पा रही थी। क्या अमीर और क्या गरीब, वायरस ने सारे डिस्क्रिमिनेशन ही मिटा दिए। सारी दुनिया इस अनजान दुश्मन के डर के साए के पीछे छिपी हुई थी। हर आदमी अपने घर में बंद था। सारी दुनिया में इसी बात का डर था कि क्या होने वाला है। सवालों की ऐसी भेदना पहले कभी नहीं हुई। ऐसे सवाल दागे जा रहे थे जिनका जवाब मिलना मुश्किल लग रहा था। इन सब बातों से अलग कुछ लोग और भी थे जो इस परिस्थिति को अच्छे से समझ सकते थे और वो समझ भी रहे थे। उनके सामने कई सवाल खड़े थे। सवाल उठना जायज था। क्या वायरस चाइनीज लैब से लीक हुआ था या कोई साजिश रची जा रही थी? आखिर क्यों खुश थी फार्मास्यूटिकल कंपनियां? दिसंबर 31, 2019 27 निमोनिया के अननोन पेशेंट चाइना के वुहान लैब में रिपोर्ट होते हैं। अब ये ऑफिशियल डाटा है। कुछ एक्सपर्ट इस पर भरोसा नहीं करते। उनका मानना है कि केसेस दिसंबर के फर्स्ट वीक से ही शुरू हो गए थे। चाइना ने जानबूझकर दुनिया से इस डाटा को छिपाए रखा। 28 दिसंबर 2019
अचानक वुहान के सेंट्रल हॉस्पिटल में सार्क वायरस के कुछ अननोन पॉजिटिव रिपोर्ट्स को कैपिटल बायोमेड लैब ने एड्रेस किया था और इसके 5 दिन बाद 3 जनवरी 2020 को 8 डॉक्टर इंक्लूडिंग ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ली वेन लियोंग अरेस्ट कर लिए जाते हैं और जब इसके ऊपर इंक्वायरी होती है तो रीजन बताया जाता है कि उन्होंने फॉल्स रूमर्स स्प्रेड किया था। वर्ल्ड वाइड हेल्थ एजेंसीज जब इस न्यूज़ को सुनती हैं तो अलर्ट होने लगती हैं। न्यूज़ आर्टिकल्स और न्यूज़ चैनल्स में अचानक से किसी अननोन वायरस की होने की खबरें लगने लगती हैं। 9 जनवरी 2020 को पहली मौत कंफर्म कर दी गई जो कि किसी अननोन वायरस से हुई थी। 24 जनवरी तक डेथ का नंबर 50 से ऊपर हो गया। 30 जनवरी के पहले तक इंडिया में सब कुछ सही चल रहा था पर अब कुछ बदल जाने वाला था। 30 जनवरी 4 से 5 बजे के बीच एक न्यूज़ आती है। China's Wuhan University has tested positive with the deadly virus. Indian students will now be evacuated from Wuhan from tomorrow, even as the death toll in China has climbed to 170. 3 मेडिकल स्टूडेंट वुहान से रिटर्न केरला अपने घर वापस आए थे। 30 जनवरी 2020 तक वर्ल्ड वाइड 7,800 इन्फेक्टेड पेशेंट कंफर्म कर दिए जाते हैं। इटली के हेल्थ केयर में अचानक से हंगामा मच गया। डॉक्टर्स ने बताया कि चाइना के 2 टूरिस्ट में कोविड-19 का वायरस डिटेक्ट हुआ था। देखते ही देखते पूरा यूरोप एक अननोन वायरस के होने की खबर से डर के साए में चला गया। अमेरिका ने चाइना और इटली के ऊपर ट्रैवल बैन लगा दिया। इसका रीजन बताया गया इन दोनों कंट्रीज में सबसे ज्यादा कोविड-19 के पेशेंट थे। अमेरिका के ट्रैवल बैन लगाते ही एक बार फिर कोविड-19 के सीरियसनेस को लेकर दुनिया सदमे में चली गई। इसके पहले जनवरी के फर्स्ट वीक में थोड़ी बहुत न्यूज़ें आ रही थी बट इसकी सीरियसनेस को लेकर ज़्यादा बातें नहीं हो रही थी और यही हाल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, इराक, सारी दुनिया में इसकी सीरियसनेस बहुत कम थी। फरवरी के फर्स्ट वीक में ही डेथ का आंकड़ा हजारों में पहुंच गया। वर्ल्ड वाइड गवर्नमेंट एजेंसीज ने चाइना के ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया। हर दूसरी कंट्रीज चाइना के ऊपर ट्रैवल बैन लगा रही थी। फरवरी वुहान में एक चाइनीज लेडी को उसके घर से ज़ॉम्बीज की तरह ले जाया जा रहा था। इस क्लिप ने दुनिया भर के लोगों की हार्ट बीट तेज कर दी। इस न्यूज़ से चाइना में दहशत फैल गई और इसका इम्पैक्ट चाइनीज गवर्नमेंट के ऊपर भी पड़ा। चाइना ने रेड एरियाज पर लॉकडाउन लगा दिया। फरवरी के लास्ट वीक तक चाइना का 68.7% एरिया वायरस से इन्फेक्टेड था। लाइटों से जगमगाता और टेक्नोलॉजी में एडवांस चाइना अब एक अननोन वायरस की चपेट में था। मार्च के स्टार्टिंग वीक तक चाइना से निकला वायरस अब सिर्फ चाइना तक नहीं रहा, दुनिया में हर जगह केसेस रिपोर्ट होने लगे। हर जगह बस एक ही न्यूज़ थी, Coronavirus. 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 Coronavirus being coronavirus. ग्लोबलाइजेशन ने भले ही दुनिया को एक मंच पर लाकर रख दिया हो, इसकी सबसे बड़ी कीमत ह्यूमन अब चुकाने वाले थे। और फिर इसके बाद मार्च 11, 2020 ग्लोबल पैंडेमिक डिक्लेयर कर दिया जाता है और फिर इसके बाद पहली बार सुनने को मिलता है ग्लोबल लॉकडाउन। Stay at home. We're asking everyone to work at home if possible, postpone unnecessary travel. आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में So together and with the rest of the world, we face this unprecedented challenge. For many, young and old, 2020 will be the toughest year of our lives.
We've got some breaking news to bring you, and it's to do with the Prince of Wales. He has tested positive for coronavirus. The Prime Minister, Boris Johnson, has tested positive for coronavirus. Countries around the world have now reported more than 1 million coronavirus cases. Prime Minister Boris Johnson has been transferred to the intensive care unit. The city may have to temporarily bury bodies on public land. Better days will return. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. इस जनरेशन ने इस वर्ड को पहली बार सुना था। दुनिया भर में बिजनेस बंद होने लगे, कंपनीज में ताले लगने लगे, शेयर मार्केट क्रैश करने लगा, स्कूलें बंद होने लगी, कॉलेजेस बंद होने लगे, ट्रैवल रोक दिया गया। लोग अब एक दूसरे से दूरी बना के चलने लगे थे। लोग ऐसे एक्ट कर रहे थे जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। डॉक्टर्स के पीपीई किट और एम्बुलेंस की डराने वाली आवाज मानो इंसान ने पहली बार सुनी हो। सब कुछ अजीब था, किसी को कुछ पता नहीं था, सब कुछ अननोन था। हर दिन डेथ का नंबर डबल हो रहा था। लोग सिर्फ वायरस से नहीं मर रहे थे, वायरस की वजह से दुनिया में ग्लोबल इकोनॉमी तबाह हो गई थी। और अब क्या होने वाला था? आखिर क्या था ये वायरस? कहां से आया था और कब थमने वाली थी डेथ की स्पीड? सारी दुनिया डरी सहमी बस यही सोच रही थी, व्हाट नेक्स्ट। WHO के ऑफिशियल गाइडलाइन में बताया गया कि वायरस ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होता है। जब भी आप बात करते हैं, हंसते हैं, वायरस आपके ड्रॉपलेट्स के जरिए बॉडी में इंटर कर जाता है। लोगों को 1 मीटर की फिजिकल डिस्टेंस बनाने के लिए कहा गया, सोशल गैदरिंग को रोका जाए, इवेंट्स को ना होने दिया जाए, वर्क फ्रॉम होम करने के लिए रिक्वेस्ट की गई, सैनिटाइजर और मास्क को कंपलसरी कर दिया गया। जब ये सारी बातें हो रही थी, कोविड-19 की स्पीड बिल्कुल भी नहीं थम रही थी। हर दिन कुछ न्यूज आर्टिकल्स और न्यूज में खबरें आ ही रही थी, लेकिन इसके बाद सस्पेंस हटने वाला था। रिसर्चर्स अब जानने लगे थे कि ये वायरस क्या था। वायरस की पोल अब खुलने वाली थी। कोरोना वायरस का जीनोम अब दुनिया के सामने आ चुका था। साइंटिस्ट जान चुके थे कि आखिर इसके जीनोम में क्या है। कोरोना वायरस एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज का एक टाइप था। रिसर्चर ने जब इसके जीनोम पर स्टडी किया तो पता चला कि कोरोना का कोविड-19 वर्जन भले ही 2019 में शुरू हुआ हो, पर इसकी हिस्ट्री बहुत पुरानी है। कोरोना वायरस इन्फेक्शियस हिस्ट्री में पहली बार 1920s में नॉर्थ अमेरिका के चिकन के एक ग्रुप में आइडेंटिफाई किया गया था। 1960 में यूनाइटेड स्टेट और यूनाइटेड किंगडम के साइंटिस्टों ने कॉमन कोल्ड की एक यूनिट में कुछ अजीब सा चेंज ऑब्जर्व किया। वायरस ज्यादा खतरनाक लग रहा था और रैपिडली ट्रांसमिट हो रहा था। बाद में साइंटिस्टों ने इन्वेस्टिगेशन किया। इसके बाद पता चला जानवर से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रहा था और इसमें ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिट होने की भी संभावनाएं थी। इसके बाद मानो वायरस का एक दौर शुरू हो गया। एक के बाद एक वायरस आने लगे और ये सारे वायरस बर्ड टू एनिमल, एनिमल टू एनिमल, एनिमल टू ह्यूमन और ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो रहे थे। जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, वायरस खुद को बदल रहा था। 2020 में अल्फा वेरिएंट, दिसंबर 2020 में डेल्टा वेरिएंट, नवंबर 2020 में ओमिक्रॉन वेरिएंट। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में रात 9:45 अलार्म बजने लग जाता है। 25 लोगों से भरा वेंटिलेटर रूम उनके लिए आखिरी रात बन गया। पता चला कि पेशेंट अचानक ब्रीथ नहीं कर पा रहे थे और देखते ही देखते मंजर बदल गया। कुछ पेशेंट मदद के लिए रो रहे थे। उनके गले से घुटने भरी आवाजें आ रही थी, जैसे उनका गला घोटा जा रहा हो। दिल्ली के एक रिस्पेक्टेड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अगले 7 घंटों में 21 कोरोना पेशेंट की जानें चली जाती है। नासिक के एक हॉस्पिटल में ऑक्सीजन टैंकर लीक हो गया। ऑक्सीजन की कमी से 24 पेशेंट मर गए।
पाकिस्तान के पेशावर में एक हॉस्पिटल लगातार 15 दिनों से सरकार से अपील कर रहा था उनके ऑक्सीजन की डिमांड पूरी की जाए। सरकार के पास इतनी भी ऑक्सीजन नहीं थी कि वो 7 लोगों की जानें भी बचा पाए। पेशावर की उस हॉस्पिटल में 7 पेशेंट को हॉस्पिटल से जाने के लिए कह दिया जाता है और वो 7 के 7 पेशेंट ऑक्सीजन से सफर कर रहे थे और इसके बाद सारे पेशेंट हॉस्पिटल के सामने तड़प तड़प के मर जाते हैं। अगस्त 2021 में एक आदमी गोलियों से भून दिया जाता है और रीजन था कर्फ्यू वायलेंस। एक और आदमी लोदियान रासा शॉट कर दिया गया और रीजन बताया गया कि उसने लॉकडाउन के रेगुलेशन का वायलेशन किया था। लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शन ऑस्ट्रेलिया में और भी सीवियर हो गया। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ साउथ वेल्स में 3 डॉग्स इंक्लूडिंग 10 पपीज was shot dead by local authorities. Local authorities ने इसे नेसेसरी स्टेप बताया फॉर कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस। ऑस्ट्रेलिया में एक और आदमी डिटेन कर लिया गया और रीजन बताया गया कि उसने मास्क नहीं पहना था। बाद में उस आदमी की हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। प्रॉब्लम ये थी कि इससे बचा कैसे जाए, या तो जिन्हें हो गया है और जिन्हें नहीं हुआ है उन्हें इस वायरस से कैसे बचाया जाए। अभी तक मिलियंस डेथ हो चुकी थी और यहाँ इसके उलट एक और कहानी चल रही थी। जैसे जैसे कोविड-19 चल रहा था उसी तरह एक और रेस चल रही थी, वो थी वैक्सीन की रेस। После первой прививки температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, ну и все, сошло потом на нет. Чувствует себя хорошо, и титры высокие. We've been waiting and hoping for the day when the searchlights of science would pick out our invisible enemy and give us the power to stop that enemy. The first human trials of a COVID vaccine in Australia could be announced as soon as next weekend. 9 News understands this vaccine will focus on prevention as scientists in the US announce a major breakthrough. We are already seeing an immune response at the level of people who've been infected with this virus and are believed now not to be susceptible to further disease. Della scoperta della distribuzione del vaccino. Sentiments echoed by Italian Prime Minister Giuseppe Conte. कोविड-19 ने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखा। नो कंट्रीज, नो एज ग्रुप, नो इकोनॉमिक क्लासेस। जैसे जैसे वायरस जंगल की आग की तरह फैल रहा था, वैक्सीन की रेस भी साथ ही साथ चल रही थी। बताया जा रहा था कि वैक्सीन की सक्सेस मानवता के लिए एक होप है, पर बिहाइंड क्लोज डोर डेवलप्ड कंट्रीज की हिपोक्रेसी भी दिखने लगी थी। इंडिया जो वर्ल्ड की फार्मेसी हब है, इस बैटल पर फोर फ्रंट पर था। विद द वास्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंटिफिक टैलेंट, इंडिया वैक्सीन डेवलपमेंट और प्रोडक्शन का क्रिटिकल प्लेयर बन गया। जहां दुनिया इनोवेशन को प्रेज कर रहा था, इंडिया टायरलेसली वैक्सीन पर वर्क कर रहा था। यहाँ पर वेस्टर्न कंट्रीज डिफरेंट गेम प्ले कर रही थी। यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा जैसे डेवलप्ड देश वैक्सीन के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया, इंक्लूडिंग इंडिया। डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज को खुद के हाल पर छोड़ दिया गया। अमेरिका ने 330 मिलियन की पॉपुलेशन के लिए 1.2 बिलियन डोजेस सेपरेट कर लिए। कनाडा ने 38 मिलियन पीपल्स के लिए 400 मिलियन डोजेस सिक्योर कर लिए। जहां वेस्टर्न कंट्रीज ने सेल्फिशनेस की हद पार कर दी, उसी जगह भारत वैक्सीन मैत्री नाम का इनिशिएटिव लॉन्च करता है, जिससे 100 से ज्यादा कंट्रीज को वैक्सीन की हेल्प करने का वादा किया जाता है। अफ्रीका से लेकर साउथ अमेरिका तक इंडिया ने मिलियंस लोगों की जानें सेव की, बट वेस्टर्न कंट्रीज वाज बिजी प्रायोरिटाइजिंग पेटेंट्स एंड प्रॉफिट्स। उनके लिए ह्यूमन की जान की कीमत केवल कुछ पैसे थे। कोविड-19 ने हमारी दुनिया को हमेशा के लिए ही बदल दिया। एक ऐसा वायरस जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देता था, उसने कंट्रीज को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। अरबों लोगों को उनके घरों के अंदर बंद कर दिया और लाइफ चेंज हो गई।
यह एक हेल्थ क्राइसिस से कहीं ज़्यादा था। यह मानवता, लचीलेपन और तैयारियों का एग्जाम था। हेल्थ केयर इज नॉट जस्ट अ सेक्टर, इट इज़ अ बैकबोन ऑफ सिविलाइजेशन। जिन देशों में स्ट्रॉन्ग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर था वे बच गए, जबकि अन्य देशों को दुखद नुकसान उठाना पड़ा। महामारी ने साबित कर दिया कि अस्पतालों, डॉक्टरों और रिसर्च में निवेश करना कोई ऑप्शन नहीं है, यह जरूरत है। हमने साइंस और इनोवेशन की पावर देखी। जिन टीकों को विकसित करने में बरसों लगते थे, जिन वैक्सीन्स का जीनोम पता करने में भी सालों लग जाते थे, उन्हें महीने में बनाया गया। दुनिया ने mRNA टेक्नोलॉजी की क्षमता और एबिलिटी को महसूस किया, जिसने भविष्य की चिकित्सा प्रगति के लिए एक मंच तैयार किया। घर से काम करना, ऑनलाइन एजुकेशन, ई कॉमर्स और डिजिटल पेमेंट नई सामान्य बात बन गए। हालांकि यह बदलाव हम पर थोपा गया था, लेकिन हमने हमारे जीवन और काम करने के तरीकों को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण यह था कि मेंटल हेल्थ मायने रखता है, जिससे हमें एहसास हुआ कि मानसिक स्वास्थ्य शारीरिक स्वास्थ्य जितना ही इम्पोर्टेंट है। वी लॉस्ट मिलियंस ऑफ लाइव्स। किसी के फादर तो किसी की मदर तो किसी के बच्चे और या किसी का दोस्त बहुत ही जल्दी चले गए। कोई भी टेक्नोलॉजी और वैक्सीन उन्हें बचा नहीं पाई, और या शायद आने वाले वक्त में भी कोई भी वैक्सीन या कोई भी टेक्नोलॉजी उनकी एब्सेंस को, उनके खालीपन को नहीं भर सकती। बिजनेस ध्वस्त हो गए, बेरोजगारी बढ़ गई और अर्थव्यवस्थाओं को ठीक होने में सालों लग गए। अमीरों ने जीने के अलग अलग तरीके खोज लिए। गरीब और मध्यम वर्ग को इस संकट का असली खामियाजा भुगतना पड़ा। हमने शिक्षा खो दी। लाखों स्टूडेंट्स को स्कूल से बाहर कर दिया गया। उनमें से कई कभी वापस नहीं लौटे। शिक्षा का अंतर बढ़ता गया, क्रिएटिंग अ लॉस्ट जनरेशन ऑफ लर्नर्स। वी लॉस्ट ट्रस्ट, गवर्नमेंट फेल्ड, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। यहाँ तक कि साइंस पर भी सवाल उठाए गए। बहुत से लोगों का अपने पॉलिटिशियन और ऑर्गेनाइजेशन और मीडिया पर भी भरोसा नहीं रहा, और अंत में हमने अपनी आज़ादी खो दी। लॉकडाउन, ट्रैवल बैन और इसके साथ ही कंटिन्यू वॉच सामान्य हो गई। एक और महामारी का डर अब हमारे दिमाग में बना हुआ है, जो हमारे आसपास की दुनिया के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल रहा है। देखिए, लाइफ फ्रजाइल है लेकिन मानवता स्ट्रांग है। साइंस हमें बचा सकता है, लेकिन केवल तभी जब हम उस पर भरोसा करें। स्वास्थ्य सेवा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन केवल तभी जब हम उनमें निवेश करें जो हमारे स्टैंडर्ड की लेवल की हों। फ्रीडम इज प्रीशियस, लेकिन केवल तभी जब हम इसकी रक्षा करें। असली सवाल तो यह है, क्या हमने वाकई सबक सीख लिया है? जब अगला संकट आएगा तो हम फिर से वही गलतियां करेंगे। Mystery virus on the prowl. According to reports, China has been battling an outbreak of human metapneumovirus, or HMPV. What is known about it? How dangerous is it? As per the information available so far, HMPV causes symptoms similar to influenza as well as COVID-19. A new COVID strain, XEC, is spreading rapidly in the UK. The UK Health Security Agency reports that XEC combines the KS 1.1 and KP 3.3 variants. Hospital admissions rose to 4.5 per $100,000 people. While the COVID-19 pandemic is almost over, health professionals around the world are preparing for a potential new pandemic. Disease X can cause the next pandemic and take 50 million lives. That's the warning from a top health expert in the United Kingdom. हमने देखा कि कैसे कोविड-19 ने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। 7 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौतें। सच्चाई तो ये है कि वायरस कभी गया ही नहीं। वायरस हमेशा से था
और आगे हमेशा रहेगा। भले ही कोविड-19 के केसेस कम हो गए, कोविड-19 से हमने पार पा लिया हो। अभी हाल ही की न्यूज़ में हमने देखा कि कैसे चाइना से एक नया वायरस स्प्रेड हो रहा है। याद रखिएगा, वायरस अपनी हिस्ट्री खुद साथ लेकर चलता है। वो कहाँ से आया है और वो कितनी तबाही मचाएगा, वायरस अपनी हिस्ट्री खुद लेकर आता है।